हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, आज मैं डेसिमल में आपको डेसिमल चैप्टर पढ़ाऊंगी। बच्चों, डेसिमल चैप्टर पढ़ने के लिए पहले आप होल नंबर समझ जाएं। आपको जैसे मैंने 8, 9, 6 लिखा, तो ये क्या पढ़ेंगे होल नंबर में 896, क्योंकि प्लेस वैल्यू इसका हम जानते हैं कि ये वंस डिजिट पे है, ये वंस पर है ना, ये टेंस है, यानी कि इसमें 6 1 है ना। 6 बार इसको 1 1 1 1, इसमें 6 टाइम 1 है। ओके, ये आप प्लेस वैल्यू पढ़े होंगे अपने छोटे कम क्लास में 1 2 3 में। ये टेंस है, ये टेंस नंबर है, यानी कि इसमें 9 टाइम 10 है ना, 9 टाइम 10 है। जैसे इसमें देखिए 10 10 10 करके ये 9 टाइम है, यानी कि ये टेंस नंबर। ओके, इसको 90 बोलेंगे ना, 96, तो ये 9 टाइम आपका टेंस है। कितने बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि वंस टेंस क्यों इसको बोला गया। ये 8 टाइम, ये 9 टाइम। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम ये टेंस है, तो इसको टेंस नंबर बोलेंगे। ठीक है, ये 100 नंबर है। 100 स्पेस की प्लेस वैल्यू क्या है, 100 पे है। पहले इसके प्लेस वैल्यू को समझेंगे होल नंबर के। ये 896 कंप्लीट नंबर है। ये इसमें 8 टाइम 100 है ना, 8 बार इसमें 100 है। 100 100 100 करके 8 बार इसको ऐड किया गया। तो ये आपका ऐसे ही जानते हैं कि 1000 प्लेस होता है प्लेस वैल्यू, ये आप पढ़े हुए हैं। तो अब मैं डेसिमल में बताती हूँ कि डेसिमल क्या है। ये कंप्लीट है, ठीक है। 9896, दिस इज़ होल नंबर। ओके, लेकिन अगर हम बोलें कि 9896 एंड हाफ, क्या करेंगे। अब हाफ नंबर के लिए, होल नंबर के हाफ के लिए हमको डेसिमल, फ्रैक्शन में मैंने फ्रैक्शन में बताया था, और अभी फ्रैक्शन ही का अनदर वे डेसिमल है। तो जैसे कि 9896 मैंने बोला। अब हाफ के लिए 0.5, ठीक है। हाफ के लिए मैंने ये लिखा, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपकी कंप्लीट होल नंबर नहीं रहता है, ठीक है ना। ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल है, और इधर होल नंबर, इधर होल नंबर है। और इधर हम अगर बढ़ते जाएं तो जैसे 4 6, तो 9896.546 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 546 जो है होल नंबर नहीं है, ये आपका डेसिमल नंबर है। मतलब कि ये 10th पोजीशन पे, डेसिमल के बाद प्लेस वैल्यू इसकी 10th, यानी कि 10 टाइम इसको बांटा गया कोई नंबर का, उसका 5 पार्ट। इसमें 100 वैल्यू है। अभी मैं प्लेस वैल्यू चार्ट बता रही हूँ। तो यानी कि जब हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो ये नंबर छोटा होता जाएगा। लेफ़्ट साइड में जितना लेफ़्ट हम डेसिमल के बाद जाएंगे ये नंबर छोटा होता जाएगा, और इधर राइट साइड जाएंगे तो ये नंबर आपका होल नंबर में डेसिमल के राइट साइड होल नंबर रहेगा और ग्रेटेस्ट नंबर बनता जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं बताऊं कि क्या रहता है। जैसे कि यहाँ पे वंस है, यहाँ टेंस है डेसिमल के पहले, और ये 100 है, वैसे ही 1000s 10,000 ऐसे बढ़ते जाएंगे। लेकिन डेसिमल के बाद 1/10, यानी 10 टाइम आपके कम होता जाएगा। उसी के बाद ये हो जाएगा 100 टाइम, 1000 टाइम। ये आपका प्लेस वैल्यू इसका डेसिमल का है। ओके, जब हम राइट साइड मूव करेंगे तो ये संख्या बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, 10-10 गुना बढ़ती जाएगी। और ये अगर हम लेफ़्ट साइड मूव करते हैं तो ये छोटी होती जाती है संख्या। ठीक है, 1/10 का मतलब ही हुआ कि कोई होल नंबर का 10 टाइम में इक्वली डिवाइड किया गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वली डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमसे अनइक्वल हुआ है बच्चों, लेकिन इक्वली डिवीज़न आप मन में सोचेंगे, उसका एक पार्ट ये आपका हो गया 1/10। यानी कि कोई एक नंबर को मैंने पार्ट किया 10 टाइम में और उसका 1 पार्ट। उसी तरह इतनी ही बड़े नंबर को हमने 100 पार्ट में डिवाइड किया। इक्वली डिवाइड अनइक्वल बन रहा है नहीं, लेकिन इक्वली डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसको 100 टाइम में डिवाइड करेंगे तो उसका, सपोज करेंगे 100 टाइम मैंने डिवाइड किया। ओके, अभी डेसिमल में बता रही हूँ, उसके बाद बताऊँगी। ये 100 टाइम में डिवाइड किया, इसका 1 पार्ट, यानी कि ये 1/10 पोजीशन से 100th पोजीशन बहुत छोटा है। 100th पोजीशन, इसको कैसे लिखेंगे, 100 की स्पेलिंग के बाद THS लगा देंगे, यानी कि 100 पार्ट। ओके, फिर इसी के बराबर के एक नंबर को 1000 प्लेस में
1000 टाइम इसको डिवाइड करेंगे, इसको 1000 टाइम, ये क्लियर नहीं है लेकिन मैं बोल रही हूँ तो इसे समझे, 1000 टाइम डिवाइड करेंगे और उसका एक पार्ट, यानी ये नंबर और भी आपका छोटा होता जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर बनते जाएंगे। और यहाँ पे क्या है कि 1 डिजिट है, अगर 10 डिजिट है, जैसे सपोज़ करें कि यहाँ पे 9 है, 6 है, 4 है, तो इसे क्या करेंगे 400 + 60 + 9 करेंगे, है ना, और ये नंबर डेसिमल छोटा होता जाएगा। इस तरह से डेसिमल के फ्रैक्शन से रिलेटेड समझेंगे। और जब आपकी कोई भी फ्रैक्शन में नीचे 10 रहे, 100 रहे, 100 पार्ट में बांटा हो, 1000 पार्ट में बांटा हो, तो वो आपका डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है, वो आपका डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। कभी भी क्वेश्चन आएगा कि बच्चों डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, तो जिसका डिनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 हो अगर, तो वो आपका डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेसिमल फ्रैक्शन। ओके बच्चों, अब आगे डेसिमल चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।